ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 19 पे चल रहा है। कर्म योग का सिद्धांत। निष्काम कर्मयोगी साधक के लिए परमात्मा की अनुभूति हो जाने के बाद ईश्वर के साथ एक रूपता का अनुभव होने के बाद कर्म करना नहीं करना कोई बात नहीं है। नेतस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन। कर्म करना है तो अच्छी तरह से करेंगे, उसमें फिर कोई कमी नहीं रहेगी। तो कर्म करना पड़े तो फिर उससे दूर नहीं भागेंगे। कर्म की उत्कंठा भी नहीं है और कर्म से कोई परहेज भी नहीं है, कर्म से कोई लगाव भी नहीं है। इसलिए कर्म होते रहते हैं। इसी को कहते हैं अनासक्त कर्म। इसलिए अनासक्ति है, अनअटैचमेंट। ये कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, ये कोई व्यवहारिक नीति नहीं है, असली व्यवहारिक नीति नहीं कह सकते इसको, लेकिन ऐसा कर्म की ओर देखने का बौद्धिक तरीका है। और वो बौद्धिक तरीका बड़ा स्वस्थ है, क्योंकि कर्म का संकल्प मेरा नहीं है, कर्म की शक्ति भी मेरी नहीं है, या जो साधन उसमें लगे हैं वो भी मेरे नहीं है, और फल भी मेरा नहीं है। तो फिर कर्म मेरा कैसे हो सकता है या फल मेरा कैसे हो सकता है? जब कर्म मेरा नहीं है, इसी से ये जो समझदारी है, इसी को कहते हैं अनासक्ति। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असक्त होकर के तुम कर्म कर, वो यही कर्म है। और ये जो वे ऑफ लाइफ बन जाए, भगवान कहते हैं ये जीवन का आधार बन जाए। भगवान ने यहां सततम कहा है, निरंतर हो जाए, सातत्य बन जाए, तब कर्म का अहंकार भी नहीं होता है। जैसे छोटा सा जुगनू होता है, उसको शायद अपने प्रकाश का अहंकार हो सकता है, क्योंकि वो चमकता है, बंद होता है, फिर चमकता है। लेकिन क्या कभी सूर्य को अपने प्रकाश का अहंकार हो सकता है? क्योंकि वो तो निरंतर है। जुगनू तो रात को रहता है बस, और सूर्य तो निरंतर है, हमेशा से है। प्रकाश का ये सूर्य का स्वभाव है कि प्रकाश देना, ये उसका अस्तित्व है। तो भला सूर्य कभी अपने प्रकाश पर अहंकार कैसे करेगा? तो सूर्य को तो अपने प्रकाश से अनासक्ति ही होगी। यह जब व्यक्ति समझे तो असक्त का अर्थ है अनासक्ति। इस अनासक्त शब्द को भी हम ठीक से समझे। दो शब्द हमें पता है और बार बार हमारे अनुभव में भी आते हैं, आसक्त और विरक्त। आसक्त का अर्थ है अटैच्ड, जुड़ाव किसी चीज से, और विरक्त डिटेच्ड,
उससे हटना, किसी चीज से हटना, उस को त्यागना। आसक्त वो है जो किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति आकर्षित होता है। तो आसक्ति का कारण है अट्रैक्शन, और विरक्ति का कारण है रिपल्सन या घृणा। या तो किसी वस्तु व्यक्ति का आकर्षण हमें दौड़ाता है, हमें एक्टिव करता है, कार्यरत करता है, या फिर विरक्ति हमें कार्यरत करती है। किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति का रिपल्सन हमें एक्टिव करती है। उस व्यक्ति से घृणा हो तो हम थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। इसको एक दृष्टांत से समझते हैं, तब ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। समझ लीजिए 100 रुपए की नोट पड़ी हुई है रोड पे, सड़क पे, तो 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। अधिकतर लोग संसार में ऐसे मिलेंगे कि जैसे ही वो करेंसी नोट देखा उसकी तरफ भागेंगे, ओह पैसा, और उसको देखकर लोग कहेंगे देखो कितना आसक्त है, पैसा देखा कि भागना शुरू कर दिया। और एक दूसरा समूह है, भले ही वो माइनॉरिटी में है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन है तो सही। वो कैसे लोग हैं? पैसा देखा और कहेंगे नहीं चाहिए, महात्मा जी पैसे को स्पर्श नहीं करते हैं, कंचन कामनी से हम दूर रहते हैं। लोग कहेंगे अरे वाह कितने विरक्त संत हैं, पैसों को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन पैसे से दूर तो भागे, नहीं चाहिए। दूसरा दृष्टांत, एक सुंदर युवती है और युवती के लिए युवक है, ऐसा समझ लो। सामान्य रूप से उस सुंदर युवती को देख करके अधिकतर लोग उसके पीछे आकर्षित होंगे। आहा सुंदर युवती, व्हाट ए ब्यूटी। दुनिया के लोग उन्हें कहेंगे पागल है, देखो सुंदर स्त्रियों को देखा और भागे उसके पीछे। या फिर सुंदर पुरुष को देख करके महिलाएं भागेगी। तो सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने वाले लोग, इनको हम कहेंगे आसक्त, अटैचमेंट वाले लोग। और कुछ लोग, सुंदर स्त्री आई और अपने शिष्यों को आदेश करेंगे, आदेश करने लग जाएंगे, अरे हम स्त्री को नहीं देखते, पर्दे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, आंखें बंद कर लेंगे। अरे इसको देख लिया तो हमें उपवास करना पड़ेगा। तो लोग कहेंगे कितने बड़े संत है, स्त्रियों को देखते ही नहीं है, बड़े विरक्त संत है। पर भाई स्त्रियों का इतना विरोध क्यों? इन महिलाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम महिलाओं का कुछ बिगाड़ सकते हो? ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। वो तो बेचारी बड़ी श्रद्धा से आपके दर्शन करने के लिए आ रही थी और तुम उनका विरोध करते हो, तिरस्कार करते हो उनका। छोड़ो उनकी वो जाने। तो ये 2 प्रकार के, 2 प्रवृत्ति के लोग होते हैं। या तो ये सुंदर स्त्री भगा सकती है, अपनी तरफ दौड़ा सकती है, या फिर उसे अपने से दूर दौड़ा सकती है, दूर कर सकती है। तो संसार में ये 2 ही लोग देखे जाते हैं, आसक्त और विरक्त। अब यहां भगवान श्री कृष्ण अद्भुत क्रांति कर रहे हैं। न वो आसक्ति की बात करते हैं, देखिए इस पर थोड़ा गौर करिए, न वो आसक्ति की बात करते हैं, न वो विरक्ति की बात करते हैं, वो अनासक्ति की बात करते हैं। इसलिए संस्कृत के शब्द, ये 2 शब्द बार बार ध्यान रखना है। ये संस्कृत के 3 शब्द बार बार ध्यान रखना है कि आसक्त और
असक्त। भगवान ने असक्त का, और एक होता है आसक्त। इन दोनों में बहुत फर्क है। अब जो अंग्रेजी के हिसाब से पढ़ेंगे तो दोनों एक जैसे ही पढ़ेंगे। आसक्त और असक्त दोनों की स्पेलिंग एक जैसी होती है। लेकिन जैसे वसुदेव और वासुदेव में बहुत फर्क है। लोगों को पढ़ने में पता नहीं चलता है, संस्कृत में बहुत फर्क हो जाता है। वसुदेव पिता है और वासुदेव वासुदेव है वसुदेव का अपत्य, सृष्टिकर्ता, वो वासुदेव है संस्कृत के हिसाब से। तो वसुदेव फादर है, देवकी के पति है, और वसुदेव के पुत्र है, भगवान श्री कृष्ण है, वो वासुदेव है। लेकिन अंग्रेजी में लिखोगे तो दोनों एक समान हो जाएंगे। कहने का आशय वैसे ही असक्त और आसक्त में फर्क है। असक्त और आसक्त में फर्क है। आसक्त यानी अटैच्ड, असक्त यानी अनअटैच्ड, जो जुड़ा हुआ नहीं है। और विरक्त डिटेच्ड। संसार में केवल आसक्त और विरक्त देखे हैं। असक्त की यहां पर भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। यहां पर इस श्लोक में जो बात हो रही है वो असक्त की हो रही है। असक्त के पास साक्षी भाव है। जैसे ये 100 रुपए की नोट है, वो ये समझता है कि ये 100 रुपए नोट है, उसकी कुछ वैल्यू है, वो सब जानता है। ऐसा नहीं है कि वो पागल है, वो कुछ जानता ही नहीं है। लेकिन वो 100 रुपए का नोट, या यूं कहे कि वो सुंदर स्त्री, उस व्यक्ति के भीतर कोई हलचल निर्माण नहीं कर सकती है। वो अपने स्थान पर स्थिर है, समझता सब कुछ है कि रुपये की वैल्यू क्या है, इससे कुछ खरीदा जा सकता है। या स्त्री बहुत सुंदर है तो उससे क्या हुआ, मैं उसके पीछे क्यों भागूं भाई। या फिर उससे दूर भागने का भी कोई कारण हो, उससे दूर भी क्यों जाऊं मैं, यानी दूर भी क्यों जाऊं, मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं, वो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही है बेचारी। यह स्थिरता जिसमें है वो केवल साक्षी भाव ही रखेगा। ये साक्षी भाव भगवान का एक गुण है। जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा के गुणों को भी अपने भीतर आत्मसात करता है। जिसको सृष्टि का साक्षी बनना है या साक्षी बनना आ गया, वो स्थिर व्यक्ति है। आसक्त व्यक्ति संसार के पीछे दौड़ता है। विरक्त व्यक्ति संसार से दूर भागता है। लेकिन दूर भागकर जाएगा कहां, शहर छोड़कर गांव में जाएगा, वहां भी संसार है। कई बार तो शहर से अधिक संसार गांव में होता है। गांव में छोड़कर जंगल में जाएगा, वहां भी संसार है। ये सब छोड़ छाड़ कर कहां जाएगा। एक व्यक्ति, एक उदाहरण से समझे इसको, एक व्यक्ति जंगल में चला गया केवल लंगोटी पहनकर, सब कुछ त्याग कर। लेकिन उसने उस लंगोटी की जगह से फिर से पूरा संसार खड़ा कर दिया। कैसे कर दिया, सब छोड़ दिया, केवल लंगोटी पहन के जंगल में निकल गया। गांव में भिक्षा मांगने आता था और गांव में उसके पुराने मित्र तो थे ही पहले के ही। उन्होंने उसको देखा, थोड़ा दुखी देखा, तो उन्होंने कहा, क्यों भाई, अब तो तुम घर भी छोड़ चुके हो, अब टेंशन क्यों है तुम्हें, किस बात की टेंशन है, न तुम्हें घर है, न बाहर है, न कोई चिंता है, न फिक्र है। वो कहता, जहां मैं जंगल में पेड़ के नीचे रहता हूं वहां चूहे हैं, और लंगोटी धोकर सुखाता हूं तो लंगोटी को चूहे काटते हैं। अब देखो,
पूरे मकान, पूरे अलमारी भर के कपड़े थे, उनमें मोह आसक्ति थी। वो सारा मोह, सारी आसक्ति दो लंगोटी में आकर के सिमट गई। अब वो लंगोटी को कोई चूहा काटता है तो अब उसको उतनी ही वेदना होती है जितनी उस अलमारी में पड़े हुए कपड़ों से होती थी। दोस्त ने कहा, गांव में बिल्लियां बहुत घूमती है, क्यों चिंता कर रहा है? एक बिल्ली को पकड़ के ले जा, बांध दे, और बिल्ली की वजह से चूहे आएंगे नहीं और तेरी लंगोटी सही सलामत बच जाएगी। उसने कहा, हाँ ये तो अच्छा विचार है। तो अपने साथ में बिल्ली पकड़ के ले गया, वहां पर पेड़ के नीचे बांध दी। चूहे का आना तो बंद हो गया। 10 दिन के बाद फिर टेंशन में आ गया। दोस्तों ने देखा फिर टेंशन में है, पूछा क्यों भाई, अब क्या टेंशन रहेगी? वो कहता, बिल्ली को भी जो कुछ खाने को देना पड़ता है, बिल्ली सूख के कांटा बन गई, दुबली हो गई, उसको दूध चाहिए, क्या करूं? अब वो भिक्षा मांगता है, तब भी उसको कहना पड़ता है बेचारे को, मेरे लिए भिक्षा दो, बिल्ली के लिए दूध दो, मेरे लिए भिक्षा दो और बिल्ली के लिए दूध दो। दोस्तों ने कहा, यार ये तो बुरा लगता है, तू ऐसा मांग रहा है तो ऐसा बुरा लगता है। ऐसा कर, मेरे पास एक गाय है, वो तेरे को दे देता हूं, मुझे गौदान का पुण्य मिलेगा और तेरा काम हो जाएगा। गाय को ले जा, बिल्ली को दूध पिला, बिल्ली भी तेरी सेवा करेगी, लंगोटी नहीं, चूहों से लंगोटी को बचा के रखेगी। तो उसने गाय को ले गया और गाय को पेड़ के नीचे बांध दी। अब गाय को रखना भी आसान काम थोड़ी है, चराने ले जाना पड़ता है, घास खिलाना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है, उसका गोबर उठाना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, बहुत काम है, मतलब फुल टाइम जॉब है एक तरह से। वो सब करने लगा, वापस टेंशन में आने लगा। मित्र ने कहा, यार अब क्या बात है, तेरी लंगोटी तो सही सलामत है। वो कहता, लंगोटी तो सही सलामत है, लेकिन जिस काम के लिए मैंने संसार छोड़ा था कि भगवान की भक्ति होगी और स्मरण ध्यान होगा, उसके लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। वो कब करूं मैं? कभी क्यों, उसके लिए टाइम क्यों नहीं मिलता है? वो कह रहा, गाय का इतना काम है, पूरा दिन मेरा गाय में के पीछे चला जाता है, चराने ले जाओ, गोबर को साफ करो, दूध निकालो, ये सब करो, तो फिर मैं भक्ति कब करूं, भगवान का स्मरण कब करूं, ध्यान जप ये कब करूं? एक मित्र ने सुझाव दिया कि तू ब्याह कर ले, शादी कर ले, शादी कर लेगा तो तेरे को गाय वाय की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और खाना भी बना बनाए मिल जाएगा। जब यही सब करना था तो फिर जंगल क्यों गया, घर में क्या बुरा था? तो एक लंगोटी में से पूरा संसार फिर से उसने निर्माण कर हो गया। तो आसक्त व्यक्ति संसार की तरफ दौड़ता है, विरक्त व्यक्ति संसार से दूर भागता है, लेकिन जो असक्त है यानी जो अनासक्त है वो मध्य में स्थिर रहता है। ये याद रखना है कि इस संसार में आसक्त भी दुखी है, अटैचमेंट वाले भी दुखी है, इस श्रेणी में तो हम सब हैं ही, ये तो सबका अनुभव है। और विरक्त लोग भी दुखी हैं, क्योंकि विरक्त को देखो, आसक्त को विरक्ति का आकर्षण होता है। इसलिए संसारी लोग होते हैं, उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर चले जाएं कहीं। जैसे लोग साल में 6 महीने में छुट्टी मनाने जाते हैं, वो क्या है, आप रूटीन लाइफ से दूर जाने की कोशिश करते हो। ये आपकी टेम्परेरी विरक्ति की भावना है
है विरक्ति, वो भी संसार की ही है। लेकिन जो आपका रूटीन है, मैकेनिकल रूटीन है, उससे 10-15 दिन के लिए बाहर निकलने की कोशिश होती है आपकी। सुबह से लेकर शाम तक की बिजी रूटीन से कुछ राहत पाने की कोशिश होती है। तो क्या हुआ कि आसक्त व्यक्ति विरक्ति का अनुभव करता है। अब वहाँ 10-15 दिन के लिए अपनी मर्जी से जियोगे आप, टाइम से पहुँचना है, मीटिंग करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पर किसी अच्छे रिसोर्ट में जाएंगे, पड़े रहेंगे। तो पड़ा ही रहना था तो घर क्या बुरा था? नहीं नहीं, घर अलग चीज है, घर में ऐसा नहीं होगा। ये विरक्ति है, टेम्परेरी विरक्ति है। जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबा हुआ होता है, वैसे ये विरक्ति संसार के रस में डूबी हुई होती है। किसी अच्छे रिसोर्ट में जाना, कहीं बाहर जाना, ये सब मतलब एक ही है कि रूटीन से बाहर निकलना है। ऐसे कई लोग संसार से बाहर जाते हैं तो संसारी व्यक्ति को विरक्ति की अभिलाषा होती है। वो जब संतों को, महापुरुषों को देखते हैं तो सोचते हैं कि इनकी जिंदगी देखो देखो कितनी अच्छी है, कोई चिंता ही नहीं है इनको। और एक रहस्य की बात करें तो हजारों में से एक का सही अर्थ में वैराग्य फलित हुआ है, उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करें हम। लेकिन अधिकतर जो विरक्त लोग होते हैं उनको कभी कभी पछतावा भी होता है कि कहाँ यह संसार छोड़कर निकल गए। इससे तो संसार में रहते। उनको कभी कभी फिल्म देखने की इच्छा हो जाती है, या चलो किसी भक्त के अगर 8-10 दिन रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? भक्त अगर 8-10 दिन रहेंगे, थोड़ा विरक्त व्यक्ति संसार में आने की कोशिश कर रहा है। यूँ समझे कि वो 8-10 दिन के लिए अगर किसी भक्त के यहाँ रहेगा तो वो एक तरह से संसार में आने की कोशिश कर रहा है। उसको भी कुछ स्वादिष्ट भोजन चाहिए बेचारे को, ये भी उसकी अभिलाषा होती है। संसारी को विरक्त का आकर्षण होता है, विरक्त को आसक्त का आकर्षण होता है। लेकिन जो अनासक्त है, जिसकी भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसको पूर्ण स्थिरता है। जैसे जापान में डोरेमोन डॉल होती है, अब वो यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी बनने लगी। प्लास्टिक की होती है, एक प्लास्टिक का खिलौने जैसा होता है, डॉल जैसा होता है। पुरुष भी होता है, वो थोड़ा फनी कैरेक्टर होता है। उनके नीचे का बेस वो कुछ मिट्टी भर के उसको हेवी बनाया जाता है, बाकी के ऊपर के हिस्से में हवा भरा हुआ होता है और उसके नाक पे लिखा होता है कि पंच मी या हिट मी। अब उसको आप हाथ के मुक्के से हिट करोगे तो थोड़ा आगे पीछे या दोनों साइड में हिलता जुलता है वो, क्योंकि उसका बेस मजबूत है, हेवी है, तो थोड़ा हिलडुल कर वापस स्थिर हो जाएगा। उसको डोरेमोन डॉल कहते हैं जापान की भाषा में। ऐसे ही अनासक्त जो है वो ऐसा ही है, संसार में काम करता हुआ, हिलता हुआ दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उसका भीतरी बेस इतना स्ट्रांग है कि वो वापस स्थिर हो जाता है। तो अनासक्त ऐसा होता है। आसक्त और विरक्त दोनों व्यक्ति कर्म करते समय टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस का अनुभव करते हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से दोनों के कर्म में कुछ न कुछ न्यूनता रह जाती है, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। और जो अनासक्त व्यक्ति है उसे तो परमानंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद में रहता है, वो रत रहता है। उसके कर्म में कोई फ्लो हो ही नहीं सकता, उसके कर्मों में
कोई न्यूनता रह ही नहीं सकती है। आसक्त और विरक्त दोनों को कर्म बर्डन भी लगता है। संसारी व्यक्ति को यही लगता है कि कर्म तो करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि कुछ परिणाम चाहिए, पहली तारीख को पगार चाहिए, तो फिर महीने भर नौकरी करनी पड़ेगी। आज संडे है, फिर भी बॉस ने बुलाया है कि कुछ एक्स्ट्रा काम है, पर जाना तो पड़ेगा। उसको कर्म बर्डन लगता है। विरक्त को भी जब कर्म करना पड़े तो उसको भी कर्म बोझ लगता है। जैसे उस लंगोटी वाले व्यक्ति को गाय का काम करना बोझ लगा, लेकिन अनासक्त व्यक्ति को कर्म बोझ नहीं लगता है, मौज लगता है। वह वारे मौज फकीरादी। यहाँ संस्कृत शब्दों को प्रयोग करें तो आसक्त और विरक्त दोनों लोगों को कर्म उपाधि लगता है, जबकि अनासक्त व्यक्ति को कर्म समाधि लगता है। क्योंकि कर्म करते समय मेरे परमात्मा का निरंतर स्मरण हो रहा है। एक अंतिम दृष्टांत से इस पूरी बात को समझने का प्रयास करें। ये अनासक्ति कैसे आ सकती है? सततम आसक्त है, प्रभु यहाँ कहते हैं, निरंतर आसक्ति रहित व्यक्ति लेकिन कैसे रह सकता है? इस दृष्टांत का हम सभी का अनुभव है। कोई व्यक्ति अपने काम के लिए निकले, यानी जॉब के लिए निकले। दृष्टांत को थोड़ा गौर से सुनना है, इससे सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। तो वो यानी अपने जॉब के लिए निकले, ऑफिस में जाता है, तो वो ऑफिस में जाकर बैठता है। ऑफिस में उसके लिए एक टेबल होती है, कुर्सी होती है, पंखा लगा है, लाइट है, एसी लगा हुआ होता है, उसका एक केबिन बना हुआ होता है, उसको एक लैपटॉप दिया जाता है, कैंटीन है, कैंटीन में सारे खाने पीने के सामान होता है। ये सब होता है क्योंकि वो जो काम कर रहा है उनसे उसकी एफिशिएंसी बढ़े, आउटपुट बढ़े, उसके लिए ये सब दिया जाता है। तो इन सब वस्तुओं का इस्तेमाल करता है वो। वहाँ बैठे हुए उसको पता है कि ये सब मेरे कार्यों को बढ़ाने के लिए है। इनमें से एक भी वस्तु मेरे घर ले जाने के लिए नहीं है। इन किसी भी वस्तुओं के साथ वो अपनी आत्मीयता निर्माण नहीं कर सकता है। वो सब ऑफिस में उपयोग करने के लिए है। ऑफिस का पानी की बोतल भी वो घर नहीं ले जा सकता है। तो ये सब उसको पता है। तो जब वो शाम को अपना पूरा कार्य करके निकलता है तो वो कितना उन सब वस्तुओं के साथ अनासक्त हो जाता है। बस इसी तरह निष्काम कर्मयोगी ये वो मानता है, थोड़ा गौर से सुनना प्रभु जी, कि मैं जब इस संसार में आया हूं तो जो भी घर परिवार सुख सुविधा के साधन वो मिले हैं वो इसलिए मिले हैं कि मैं मेरे प्रभु का कार्य कर सकूं। ऐसा सोचता है वो, और अच्छी तरह से कर सकूं। ये मेरी एफिशिएंसी को, मेरी आउटपुट को, मेरी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रभु ने दिए हैं। तो मेरे लिए क्या है? चलो ऑफिस में जो आदमी काम करता है, पूरा महीना काम किया, वो कहेगा मेरे लिए क्या है? तो ऑफिस में पे चेक मिलता है महीने के लास्ट में या 1 तारीख को पगार मिलता है, वो आपको आपके लिए है, वो आपकी है। ठीक इसी तरह एक बात सोचने की है कि निष्काम कर्मयोगी जो कार्य करता है उसका वेतन क्या है, उसकी सैलरी क्या है? पहली तो सबसे बड़ी बात है कि उसको जो आनंद मिलता है, कर्म का ही आनंद मिलता है, वो पहली बात है। और दूसरा, कर्मयोग शब्द को भी थोड़ा समझ लें। कर्म संसार के लिए है। जैसे ऑफिस में काम करने वाले ने वो मेहनत की,
वो ऑफिस के लिए की, वो कॉरपोरेट के लिए की, जिसके लिए वो काम करता है, और सैलरी वो अपने लिए है, वो उसका अधिकार है, और वो जो भी करेगा कोई उससे पूछ नहीं सकता है। वो सैलरी को लेकर जो उसका इस्तेमाल करना है करेगा, कपड़े खरीदेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन ऑफिस में 10 रुपए के बाउचर भी वो बनाएगा, उससे पूछा जाएगा कि ये बाउचर तुमने क्यों बनाया। लेकिन जो अपना वेतन लेकर गया, सैलरी लेकर गया, उसको कोई नहीं पूछेगा पत्नी के सिवाय। पत्नी तो पूछ लेती है, मालिक ये नहीं पूछेगा कि आपने अपनी सैलरी का क्या किया। ठीक इसी तरह जो कर्मयोगी है, यहाँ समझने वाली बात है, जो कर्मयोगी है उसका वेतन क्या है, उसकी सैलरी योग है। कर्म योग, कर्म संसार के लिए है और योग अपने लिए है। योग क्या है? परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से एक रूप होना या स्वयं से जुड़ना। क्योंकि जब तक स्वयं से नहीं जुड़ेंगे तब तक परमात्मा से भी नहीं जुड़ेंगे। तो ये कर्मयोगी की सैलरी है, ये कर्मयोगी का लाभ है। इसको थोड़ा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल यहीं से शुरू करेंगे और थोड़ा सा पीछे से आधार लेके इसको आगे बढ़ाएंगे।